हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देखिए पवन सीरीज के जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो जिसमें 1 to 50 क्वेश्चंस की सीरीज को देख चुके हैं। आज 21 to 75 क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, उच्छिप्त वर्ण है या वा या ड़ा और ऑप्शन सा है डा और ढा और ऑप्शन दा है टा और ठा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो सघोष एवं अघोष या ऑप्शन बा है अनुस्वार एवं अनुनासिक, ऑप्शन सा स्पर्श एवं ऊष्म और ऑप्शन दा है अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि अल्प प्राण एवं महाप्राण हो जाता है। भाषा का भेद है, लिखित, मौखिक या ऑप्शन सा है आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका दोनों हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सा हो जाता है। क्योंकि देखिए जो भाषा होती है तो वो लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि दोनों हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब वाक्य पूरा हो जाता है तब कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए राधा अच्छी लड़की है, आपने पूरा सेंटेंस कर लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद कौन सा आप विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो इसमें देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए आपने पूरा वाक्य कह लिया है, अब आपको ठहरना है। तो इसके लिए आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, यानी आपका ऑप्शन बार राइट हो जाता है। और पूर्ण विराम किस तरह का होता है? तो इस तरह का होता है। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा ठहरना है। और जहाँ पे अर्ध विराम का यूज होता है, यानी इससे आधा, जैसे कि ये पूर्ण विराम है, इसका आधा ठहरना है तो आपका अर्ध विराम हो जाता है, और थोड़ा सा ठहरना है तो आपका अल्प विराम हो जाता है। मान लीजिए आप दो नाम ले रहे हैं, कोई भी, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी, तो आप इस चिन्ह का यूज करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। तो कृपण हो जाता है, कंजूस हो जाता है, अपव्ययी हो जाता है या मितव्ययी हो जाता है। तो देखिए कंजूस तो उसको कहते हैं जो खर्च ही ना करे, जो अपनी जरूरतों तक को ना पूरा करे, वो कंजूस कहलाता है। अब मितव्ययी जो सोच समझ के खर्च करे, है ना। लेकिन अपव्ययी मतलब बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे खर्च करे, तो उसको अपव्ययी कहते हैं, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। आपका क्वेश्चन है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर संख्या बढ़ जाती है। यानी कि क्या कह रहे हैं, किसी संख्या के, मान लीजिए कोई संख्या आपकी है, यानी एक संख्या है, और दाहिना मतलब सीधा दाहिनी ओर शून्य रखने पर आपने इसमें शून्य रख दिया, तो वह संख्या कितनी बढ़ जाएगी? तो जाहिर सी बात है, देखिए आपकी जो संख्या बढ़ जाती है वो 10 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो 10 गुना हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 9 और 9 हो जाती है, यानी 99 हो जाती है। फिर इसी तरह से अगर 3 अंकों की संख्या की बात की जाए सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 हो जाते हैं। इसी तरह 4 अंकों की, इसी तरह से 5 अंकों की, जितने अंकों की आपसे पूछी जाए
उतने बार आप 9 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है तो 999, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। तो इसमें देखिए 3478 में कौन सी सैकड़े वाली संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो आपकी 4 संख्या है, ये 4 नंबर की जो संख्या है ये आपकी सैकड़े पे गई, तो इसका मतलब जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि 4। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो आपका 0 हो जाता है, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, ये तो आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतशरी या अंताक्षरी। तो इसमें देखिए आपका जो देखिए आप इस तरह से अंताक्षरी लिख सकते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद उसमें टिक करते हैं अंत्याक्षरी। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बा पे लिखा हुआ है, तो आप बा पे टिक करेंगे। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो आपको सही लग रहा है, यानी जो आपको नॉलेज है, ठीक है, तो उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप वहां पे लिखें कि ये सही है, उसके बाद टिक करें। इस तरह से आप पढ़ते हैं और तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब जैसे एक है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल ऐसे होता है ना। अब कहीं कहीं पे पूरा जा दिए होते हैं, कहीं पे दोनों जा पूरे दे दिए होते हैं, कहीं पे एक आधा जा और एक पूरा जा दिए होते हैं। तो जब आपको मालूमात है कि इस तरह से लिखा जाएगा, आपने ऐसा लिख लिया, उसके बाद क्या किया, आपने देखा उसमें ऑप्शन में इस तरह का लिखा हुआ है, जहां पे लिखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। यहाँ पे आपका कारण है, देखिए कारण है तो शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना या उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण है। तो ये सभी हो जाते हैं, क्यों, देखिए शीघ्रता से पठन भी हो जाता है, भाव को समझकर ना पढ़ना भी हो जाता है, अधिक तेज आवाज में पढ़ना भी हो जाता है, यानी कि जो सभी हैं वो राइट है, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक, तो सस्वर पठन, मौन पठन, उपयुक्त दोनों या आपका हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। निम्नलिखित भाषा के ध्वन्यात्मक यानी सस्वर पठन, यानी आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, तो सार्थकता हो जाता है, क्रमबद्धता हो जाता है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य में जो गुण होते हैं वो दोनों होते हैं, यानी सार्थकता भी होता है और क्रमबद्धता, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं का उच्चारण स्थान है, तो का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाता है। जैसे इसको समझ लेते हैं, का खा गा घा। अब जब बोले तो किस तरह से, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कंठ पे, तो ये क्या होता है, तो ये कंठ का उच्चारण स्थान है। इसी तरह अगर दंत की बात की जाए, जैसे आपकी जो जबान है वो जो दांतों से टकराती है, तो क्या हो जाता है, जब दांतों से टकराती तो वो दंत हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो इस तरह से हो जाते हैं। इस पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग उस वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन हो जाता है इच्छा शब्द का पर्यायवाची है आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि सभी। आशा भी है, स्पृहा भी है और अभिलाषा भी हो जाता है। देखिए आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोष्टक यानी कोष्ठक चिन्ह है,
तो इस तरह से या इस तरह से या आपका इस तरह से, तो आपको अच्छे से पता है कि ये सभी होते हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन है, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो विवरण चिन्ह, जैसे कि आपने हेडिंग लिखी, कोई भी आपने हेडिंग लिखी, उसके बारे में आपको लिखना है, तो हेडिंग लिखने के बाद आपने इस चिन्ह का यूज किया और उसके बाद आपने एक्सप्लेन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो चिन्ह हो जाता है ये इस तरह से, तो ये आपका राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन भी आ गया, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अब हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको उज्जवल लिखना आता है, तो आप उज्जवल लिखेंगे, सबसे पहले अपने आप से आप लिख लेंगे उज्जवल। उसके बाद इस ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे इस तरह का उज्जवल लिखा है। देखिए इसमें एक आधा जा और पूरा जा लिखा हुआ है आ ऑप्शन में, बा ऑप्शन में एक पूरा जा लिखा हुआ है बस। उसके बाद सा ऑप्शन में आधा जा लिखा है, उसके बाद और दूसरा जा नहीं लिखा है। और दा ऑप्शन में आपका छोटा ऊ, आधा जा, फिर से आधा जा, वा और ला, ये जो आपने लिखा है इसमें ये मैच कर रहा है, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं? तो संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है। जैसे देखिए आ आपका है, तो आ आपने आ कहा तो क्या हुआ? तो मुख क्या हुआ? पूरी तरह से खुल गया ना। फिर आप कहे ए आपने कहा, आए आए आपने कहा तो क्या हुआ? आपका मुख पूरा खुल गया। आओ आओ, तो मतलब आओ आपने कहा तो क्या हुआ? तो मुख पूरी तरह से खुल गया, यानी कि विवृत स्वर ये हो जाते हैं। तो आपका छोटा आ हो जाता, आए हो जाता, आओ हो जाता है, ये आपके विवृत स्वर में आते हैं, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। शब्द की विशेषताएं हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो शब्द की विशेषता है वो आपको बतानी है। तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, तो ये बात सही है, क्योंकि जब आप शब्द मिलाएंगे तभी तो वाक्य बनेगा, तो ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, तो ये भी सही है। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं। अब देखिए अब शब्द ही नहीं होंगे तो आप भाषा का यूज कैसे करेंगे? आप अपनी बात को दूसरों को तक कैसे पहुंचाएंगे? तो ये भी आपका राइट आंसर हो यानी कि ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से जो उपर्युक्त सभी हैं ये राइट हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम। अब यहाँ पे अवरोही और आरोही, आरोही को समझेंगे तभी आप अवरोही को समझ पाएंगे। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या। और अगर अवरोही की बात की जाए तो क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, यानी कि पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद इस तरह से छोटी संख्या। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आरोही और अवरोही क्या होता है, ठीक है ना। तो आरोही का मतलब होता है आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और अवरोही का मतलब होता है आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पे अवरोही यानी पहले बढ़ते जो सबसे बड़ी संख्या उसको रखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए 7 8 7 8 7 8 7 8,
तो सब में दिए हुए हैं, यानी कि जो सैकड़े और हजार वाली संख्या है ये आपकी बराबर हो जाती है। उसके बाद आपकी यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए आपकी 64 हो जाती है, 46 हो जाती है और 54 हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो जाती है? तो आपकी 64 हो जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे 7 8 64 हो जाती है। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं ये किस में है। तो इस तरह से ये दो ऑप्शन तो कट हो जाते हैं, इसमें से दो ऑप्शन में से अब हमें निकालना है। तो देखिए दोनों में 78 64 78 64 हो जाता है। उसके बाद इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है? तो 46 या 54। तो अब इसके बाद 54 हो जाती है ना। तो 7 8 54। तो ये आपका देख लेते हैं किस में है। तो यहाँ पे देखिए नहीं है ये इस तरह का, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यानी 7 8 64 7 8 54 7 8 46 और 7 8 ये ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 यानी संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि जो 5 आपके पास एक संख्या 5 है और इसको आपको गुणा किससे करना है? 0 से करना है। तो आपको अच्छे से पता है 0 का गुणा आप किसी भी संख्या से करें तो उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर सदैव 0 ही आता है। यानी आप 0 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो 0 ही प्राप्त होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आ ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो क्या कह रहे हैं? 0 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो कभी भी आप 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो आंसर उसका 0 ही आता है। तो ये चीज आप ख्याल रखिएगा कि आप किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तब भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि किसी संख्या देखिए संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर, तो जब आप 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा और 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तब भी भागफल क्या होगा? तो 0 ही होगा। तो इस तरह से चीज़ें समझनी है आप लोगों को। हालांकि ये सब चीज़ें आप लोगों को आती होंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हैं और इसमें आपका एक पूरा सब्जेक्ट ही मैथ का है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को सभी को आती होंगी। उसके बाद क्वेश्चन है पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? जहां पे देखिए कुल आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है जोड़ देना होता है। तो चलते हैं देखते हैं। हालांकि ये भी आपको आता होगा लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर है उसको रख लेते हैं और क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो देखिए 9 9 18 हो जाता है, 18 का 8 और कैरीली 1 हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 7 और 5 है तो आपका, और ये 8 आपका प्लस हो जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा। 13 का 3 कैरीली 1 और 7 7 14 1 15 15 का 5 कैरीली 1 और यहाँ पे आपका देखिए 9 और 1 10 और 6 16 16 का 6 कैरीली 1 और 3 और 1 4 4 और 4 8 हो जाता है। तो इस तरह से जो आपका आंसर निकल के आता है 8 6 5 3 8। अब ये आप देख लें आपके किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपका हो जाता है 8 6 5 3 8। तो आपका बा ऑप्शन में है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? 0 1 या 10 या 100 या 1000। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होता है, तो एक सैकड़े में जो दहाइयाँ होती हैं वो 10 होती हैं, है ना।
तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये जो सेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों के 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।